अगर कहीं स्थायी मूर्ति होती, प्रतिष्ठित मूर्ति होती, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई होती, और अगर वो मूर्ति होती तो फिर अगर खंडित हो जाती तो हम उसको बदल देते। पर चल मूर्ति जो होती है ये घर का एक सदस्य होती है। कौन होती है ये? सदस्य। जितनी चल मूर्ति है, आपके घर में लड्डू गोपाल है, आपके घर में शंकर जी का शिवलिंग है, आपके घर में भवानी है, आपके घर में पितृ देवता है, आपके घर में गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, जो भी देवी देवता आपके घर में विराज रहा है, ये चल मूर्ति। और चल मूर्ति घर में एक पुत्र की तरह है। घर में अगर शंकर जी की प्रतिमा है तो बुजुर्ग भगवान शिव तुम्हारे दादा परदादा की तरह। श्री गणेश जी महाराज विराज रहे हैं तो वो भी आपके पुत्र की तरह। भवानी अगर विराज रही हैं तो वो भी आपके परिवार के सदस्य की तरह। क्या करें आप बताओ? हमने कहा बस अगर मान लो घर के व्यक्ति कहीं जा रहा होता है गाड़ी से और उसका एक्सीडेंट हो जाता और उसका आधा मुंह आधा हाथ या पैर उसका बेकार हो जाता, तो तुम क्या करते हैं? मान लो कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और वो टूट फूट गया, तो क्या दूसरा लाओगे? अरे बोलते तो जाओ, लाओगे दूसरा? नहीं। जब तुम व्यक्ति का एक्सीडेंट होने के बाद उसी को ठीक कर लोगे, उसी को साध लोगे, उसी की सेवा कर लोगे, तो फिर जब व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो घर में अगर छोटे से भगवान हैं, घर में अगर छोटे से लाडले हैं, घर में अगर छोटे से ठाकुर जी हैं, घर में अगर छोटी सी प्रतिमा है और वो चल है, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर कहीं, जिसने भी प्रश्न किया है महाराज वशिष्ठ जी ने, अगर मान लो थोड़ी बहुत अगर उसमें खंडिता भी आ गई है तो वो घर का सदस्य है, उसकी आपने आराधना कई सालों से करी है, कई वर्ष हो गए उसको करते करते, तो उसको निकालना नहीं है, उसको और संभाल कर जहां खंडिता का भाव है वहां और सुंदर उसका श्रृंगार कर देना है, जिससे वो खंडिता नजर न आए, वो खंडिता दिखे ना, उसका श्रृंगार सुंदर में ये दोष है। और हम तो कहेंगे, कई लोग कहते हैं वास्तु शास्त्री से पूछा तो कहा वास्तु दोष है, पत्रिका वाले से पूछा तो कहा ये ग्रह का दोष है, यहां बाथरूम बनाओ, यहां पर सीढ़ी बनाओ, तुम्हारी पत्रिका में ये है, ये नग पहनो, ये अंगूठी पहनो। अगर आप दिखाओगे तो वो कहेगा इसमें ये दोष है, ज्योतिषी को दिखाओगे तो कहेगा इसमें ये दोष है। दुनिया में सारी चीजों में दोष देखा जाता है, कहीं पितृ दोष है, कहीं वास्तु दोष है, कहीं ग्रहों का दोष है, पर निवेदन है प्रयास करना एक अपने भीतर का भी तो दोष देखो रे कि हमें क्या दोष है जो भगवान हम पर करुणा नहीं कर रहा, उसका कारण क्या है? हमने दुनिया का दोष देखा कि हमारे यहाँ पितृ दोष है, मैंने पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में ये करवाया, मैंने पिंडदान करवाया, मैंने तर्पण करवाया, मैंने पोथी बिठाई, मैंने शिवपुराण बिठाई, मैंने भागवत बिठाई, मैंने यज्ञ करवाया, मैंने ब्राह्मण भोज करवाया, मैंने बाथरूम तोड़ा कर इधर बनाया, मैंने सीढ़ी इधर लगवाई। तुमने दुनिया भर का दोष देखा, सारी दुनिया का दोष तुम देख रहे हो, और सारे पाइप बदल दिए, बाथरूम बदल दिया, रसोई घर बदल दिया, सीढ़ियां बदल दी। जब सारे दोष तुमने बदल कर देख लिए, सारी अंगूठियां पहन कर देख ली, सारे ग्रह बदल कर देख लिए, तो एक काम कर, और जब कुछ भी नहीं हो तो भगवान पर छोड़ दो, और भगवान शिव पर छोड़कर फिर अपने भीतर का दोष देखना प्रारंभ करो कि मेरे पूर्व का कोई कर्म ऐसा होगा जिस कर्म के कारण मुझे ऐसा दुख मिल रहा है, ऐसा दुख मुझे सहन करना पड़ रहा हो सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वास्तु फैक्ट, शिवाय बेल आइकन दबाएं ताकि नमस्तुभ्यं। आप